मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने। ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। अब बाबा भी उधर फुल फर्जी। बाबा ने कहा जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब मारुति भैया हाड़ौती के लाल कर गए कमाल। फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल मारुति नंदन सिंह फर्नांडिस। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का हुनर रखने वाले हाड़ौती के एक ऐसे हास्य के कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जिसे आज की रात बूंदी सुनेगी तो बूंदी को अपने आप पर गर्व होगा, हाड़ौती को गर्व होगा। और हाड़ौती को इसलिए गर्व होगा कि चंबल का पानी पीकर भी अगर कोई कवि दुर्गादान सिंह गौड़ बन सकता है, जगदीश सोलंकी बन सकता है, आदरणीय हमारे बड़े कवि बाबू बंजारा बन सकते हैं, मुकुट मणिराज बन सकते हैं, तो वही हाड़ौती का एक कवि अर्जुन अल्लड़ बनकर पूरी दुनिया को हंसाता है। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए भाई श्री अर्जुन अल्लड़। मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे 2 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस मेरे कारण रहा हो। अरे बूंदी के जानदार शानदार लोगों, ताली बजाओ एक बार जोरदार। 2 साल तक कोरोना के कारण कार्यक्रम कवि सम्मेलन नहीं हो पाया। हाँ, 2 साल तक हम सारे के सारे कवि भी ऑनलाइन हो गए थे। अब जाकर के हमें ऑफलाइन होने का अवसर मिला है। और याद रखना, ये जो ऑफलाइन है यही रियल लाइफ है, यही लाइफ लाइन है। और आप तो कोरोना की टेंशन इसलिए भी मत रखना भाई साहब, क्योंकि क्या है कि आज नगर परिषद बूंदी ने वैक्सीन की दोनों ही डोज मंच पे उपलब्ध करवा रखी है। वाह, और ये दोनों डोज इसी ने लगवा रखी है। और भाई साहब बूस्टर डोज के रूप में शम्मू भैया बैठे हुए हैं अपने। तो आज तो मंच पर तीनों के कोई टेंशन कोई तनाव नहीं रखना, बहुत शानदार टीम आज की है। और वैसे भी बूंदी के लोग तो साहब, बूंदी तो ये मानिए कि जिस शहर का मालिक हो भोला, तो आप तो ऐसे कार्यक्रम सुनो जैसे फंसा के आए हो भांग का। ये कौन बोला है? तो आप आनंद लो कुल मिला करके, कोई तनाव नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं रखनी। और आज की रात कोई सूमड़ापन नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं भाई साहब, आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। तो अपने को जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना, आनंद लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई साहब। और वैसे भी क्या है कि बूंदी के लोग तो भूपेंद्र भैया कोई टेंशन लेते ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, कोरोना काल के दौरान एक भाई ने मेरे फोन लगाया, बोले कि यार अर्जुन भाई ये जो कोरोना चल रहा है और मास्क वास्क लगा रहे हैं, इससे मेरे को दिक्कत है। अरे मैंने कहा मास्क तो गाइडलाइन है। बोले कि छोरियों के नहीं लगना चाहिए, छोरों के भले लगाओ। अरे मैंने कहा इसमें क्या बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। अरे कि मेरे जैसे छोरे को दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? उसने जो जवाब दिया बूंदी वालों, वो मस्ती बूंदी की हो सकती है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा कि लहर समझाता सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही नारायणी मांगी और बदामी निकली।
तो ये तो क्या बूंदी के मस्त लोग हैं भाई साहब, ये आनंद लेने, और 2 साल तक ये आनंद मेला भरा ही नहीं था। तो क्या है कि ये तो, और आप तो देखो सारे के सारे आज की रात इस कार्यक्रम में आए हो काय के लिए, मजा लेने के लिए। मुझे भूपेंद्र भैया ने और टिकम जी ने बुलाया काय के लिए, मजा देने के लिए। तो बूंदी के जानदार बिंदास लोगों, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज़्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की सही बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने। 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो, और राम बजो, आए मजो तो और बजो, अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे नगर परिषद के लगी रहे। हाँ, तो आनंद लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होकर के सुनो कवि सम्मेलन। पूरी टीम शानदार है। ये शंभू भैया और हम दोनों बूंदी के बस स्टैंड पे कचौरी खा रहे थे। सामने से 2 लड़कियां हैं, वो भी कचौरी खाने लगी। तो शंभू भैया ने कोनी मारते हुए कहा कि देख, वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा भाई साहब ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है, बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही है कि देख ऐसे ऐसे आइटम धरती पे पड़े हुए हैं। कमाल का काम है। भूपेंद्र भैया ने कहा 27 तारीख को बूंदी में आना है कवि सम्मेलन में। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। बोले पेमेंट बताओ। अरे मैंने कहा 2 साल से प्रोग्राम बंद थे, कोई दिक्कत नहीं आप तो। अरे फिर भी बाद में माथा फोड़ी हुई, टिकम जी भाई साहब नाराज होते हैं, आप तो अभी बताओ। अरे मैंने कहा जो मारुति भैया को दे रहे हो उससे 5,000 रुपये कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, उनको 5,000 ही पकड़ा रहे। तो ये मस्त रहने वाले लोग हैं। और वैसे भी देखो क्या, ये मारुति भैया, इनकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। सुख नहीं मिल रहा। अरे मैंने कहा भैया इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस हैं, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। अब बाबा भी उधर फुल फर्जी। बाबा ने कहा जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब मारुति भैया हाड़ोती के लाल कर गए कमाल। फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल मारुति नंदन सिंह फर्नांडिस। अच्छे क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोहनी मारी, बोले ये अड़ोती का लाल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जाओ इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। वो सर्वगुण संपन्न है। और सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी खुद की शादी बहुत दिन तक नहीं हुई। अपन भी गए बाबा के पास, वहाँ पर बाबा शरीर में आते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे विमटे गड़े हुए है, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा वापस नहीं आएंगे। गन गना गन ना गन ना गन गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने। अरे मैंने कहा तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वाह। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है। अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। वाह। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। वाह। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल आ जा। कमाल का काम कर रखा है सब बाबाओं ने। एक वो बाबा आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। वाह।
अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। लिखा हुआ है नमक की थैली पर, हिमालय की चट्टानों से खोदकर निकाला गया 2500 साल पुराना शुद्ध पतंजलि नमक, एक्सपायरी डेट 22 अगस्त 2022। मैंने कहा बाबा जी टाइम पे खोद लिया, नहीं तो वहाँ पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है। लेकिन बाबाओं से अच्छे काम भी होते हैं। एक वो बाबा निर्मल बाबा, नाम सुना आपने निर्मल बाबा का? बहुत आध्यात्मिक हो आप लोग। वहाँ उसको फ़ोन लगाया पाकिस्तान से इमरान खान ने, बोले बाबा 370 हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? बोले कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, बूंदी वालों आप लोग समझ जाओ तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, ताली बजनी चाहिए। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बाबा ने कहा मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बढ़िया बेटे। लेकिन मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी साहब, मैंने तो कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लाट है, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, कहाँ पर क्या बनना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आप सबका प्यार मिले, मोहब्बत मिले कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाए। और इससे अधिक पाकिस्तान की औकात हो भी नहीं सकती। क्योंकि अच्छा देखो साहब, हमें पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरहदों पर सैनिक के रूप में हमारे शेर खड़े हुए हैं, और जब तक हमारे शेर सरहदों पर खड़े हैं किसी लकड़बग्गे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे। वाह हमें खतरा भाई साहब, लेकिन मैं पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान चीन से इनसे खतरा नहीं है। आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता, आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता। आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता और 2-4 जाहिलों को चौराहे पर गोली मार दी होती तो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ धोखा नहीं होता। जिंदाबाद बेटे।